तो नमस्कार, 14 जून तीसरी शिफ्ट का पेपर हो चुका है आरआरबी एनटीपीसी का। तो हर एक टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। मैथ, रीजनिंग, जीके, करंट अफेयर्स कैसा आ रहा है, कंप्यूटर से कितने क्वेश्चन हैं, साइंस से कितने क्वेश्चन हैं, तो अंत तक बने रहना है। दोस्त बताइए क्या लेवल था पेपर का? पेपर का लेवल मॉडरेट है, इजी टू मॉडरेट। अच्छा, मॉडरेट है। हाँ। अच्छा, ये बताइए जीके की बहुत सारी डिमांड है छात्रों की। जीके में सबसे ज़्यादा कौन सा पोर्शन पूछा गया है? जीके में एवरेज हर चीज़ पूछी गई है। हिस्ट्री भी टच किया है, पॉलिटी के भी 2 क्वेश्चन थे। हाँ। और एंशिएंट का भी 1 क्वेश्चन था। हाँ। करंट अफेयर के 4-5 क्वेश्चन थे। एक 2021 का था, बाकी करंट हाँ एक क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन था। हाँ, किसके बाकी- बारे में था ये शायद आर्ट एंड कल्चर के बारे में था। करंट अफेयर्स, आर्ट एंड कल्चर के बारे में था। अच्छा, और क्या 25 से क्या पूछा है? 25 से यही मतलब आर्ट कल्चर से और पोर्ट से और एयर टेक्नोलॉजी से, इसी से पूछे गए हैं। करंट अफेयर्स में? हाँ। अच्छा, इससे स्पोर्ट्स से है कुछ? स्पोर्ट्स से नहीं था। स्पोर्ट्स से नहीं है। नहीं। योजनाओं से? केवल स्पोर्ट्स से 1 क्वेश्चन था। विजय हजारे ट्रॉफी 2000 विजय हजारे ट्रॉफी कब पूछी गई है? अच्छा। जी। अच्छा, इसके बाद हम उसमें चलते हैं। स्टैटिक में क्या आ रहा है? स्टैटिक में लगभग किसी में डांस पूछ रहे हैं और संगीतकार पूछ रहे हैं। यही कौन सा डांस पूछा है? कथक है, मोहिनीअट्टम है और सितार वादक रविशंकर प्रसाद हैं। यही पूछे। ये पूछे हैं जी। अच्छा। और इसमें कोई नदियों से क्वेश्चन है? नदियों से नहीं था। करंट अफेयर में महासागर से 1 प्रश्न था। महासागर से? जी। कौन से महासागर के बारे में पूछा? महासागर नहीं, महासागर से मतलब जो पोर्ट पे जो वाहन आते हैं वहाँ महासागर पड़ता है। एक महासागर एशिया, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया। हाँ, ऑस्ट्रेलिया की जनसंख्या से 2% थे। अच्छा। मैथ कैसा लगा हमें? मैथ इजी टू 3 से 4 क्वेश्चन ऐसे थे जिनमें कैलकुलेशन थी। बाकी में अगर आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर है आप बना लेंगे, आराम से बना लेंगे। अच्छा, आपने पहले भी दिया? पहली बार? नहीं, पहली बार दिया मैंने। हाँ। आपने कौन सा दिया? पहली बार? सेकंड। ठीक है भाई, ऑल द बेस्ट। ठीक। आप बताओ भाई कैसा लगा मैथ? बताइए मैथ कैसा आ रहा है? मैथ 25-26 क्वेश्चन आसान थे, बनाने लगते हैं आराम से। कौन सा टॉपिक ज़्यादा आया जाता है? मैथ में तो वही थे, परसेंट से और वो डिस्काउंट से थे, उसे छूट सीधे मतलब 1 लाइनर क्वेश्चन थे, आराम से बना सकता है। तो बताओ तो 1 लाइनर तो क्वेश्चन आ रहा है। जैसे परसेंटेज से कितने क्वेश्चन थे? परसेंटेज से 2-3 क्वेश्चन थे ऐसे ही थे, जैसे 3000 का 45% का 50% क्या होगा ऐसे मान, और 2-3 छूट डिस्काउंट से थे क्वेश्चन। डिस्काउंट में क्या आपने? डिस्काउंट में भी ऐसे ही पूछ रहा था कि इतना डिस्काउंट देकर ओवरऑल कितनी हानि या प्रॉफिट होगा और छूट। और जी रीजनिंग में कई क्वेश्चन देखे थे मैंने, 3-4 क्वेश्चन उसमें बिठाने वाले का में के 7 व्यक्ति बैठे हैं ऊपर नीचे। हाँ, सिटिंग अरेंजमेंट के उससे भाई सिटिंग अरेंजमेंट लगातार आ रहा है। पहली शिफ्ट में देख लिया, दूसरी में, तीसरी में, कल भी ऐसे ही था। तो सिटिंग अरेंजमेंट के ज़्यादा कोडिंग डिकोडिंग से भी क्वेश्चन आ रहे हैं। कोडिंग 3-4 क्वेश्चन कोडिंग से। अच्छा, मतलब और इजी लेवल था इसका कोडिंग डिकोडिंग में? कुछ नहीं था, वही तो माइनस प्लस कर रहा था, बस इजी था। अच्छा, माइनस प्लस। हाँ, माइनस प्लस। मिक्स वाला आ रहा था कि इसमें नंबर का और कोड उसका अल्फ़ाबेट वाला आया था? मिक्स वाला आए थे 2 क्वेश्चन ऐसे, जैसे टी और एस का अंतर आगे 6 संख्या दे देता है, फिर ऐसे ही अगली संख्या तो रिलेशन दे देता है, फिर ऐसे ही पूछता है आगे भी। अच्छा, तो वो मिक्स वाले भी आ रहे हैं। हाँ। अच्छा। और क्या आ रहा है इसके अलावा? जैसे सेटिंग हो गया, कोडिंग डिकोडिंग हो, सीरीज से आ रहे होंगे? हाँ, सीरीज आ रहे हैं, आसान है सीरीज आसान। अंतर पे ही आ रहे हैं। अंतर कितने क्वेश्चन करने लायक रीजनिंग में लग रहे थे आपको? रीजनिंग में? हाँ। सारी कर दी, सारी आसान है। सब आसान? 30 के 30 आसान है। कोई फंसाने वाला नया देखा? कोई भी फंसाने वाला नहीं, कोई भी डाउट नहीं था? कोई भी डाउट नहीं। अच्छा, ये बताओ एडवांस मैथ में क्या आ रहा है? एडवांस मैथ में? हाँ। एडवांस मैथ में वो 1-2 अलजेब्रा के से पूछ रहा है। अलजेब्रा से आया है? हाँ, एक क्वेश्चन सर 3x माइनस 3 की घात x माइनस 1 बराबर 18। तो फिर आगे एक सीरीज देगा 3x माइनस 1 अपॉन में ऐसे 5x2 का मान क्या है, ऐसे मतलब 2-3 क्वेश्चन, 3-4 क्वेश्चन आ रहे थे एडवांस से, तो वो आसान ही थे, बन जाएंगे जाके एडवांस से। अच्छा, मेंसुरेशन से? मेंसुरेशन से नहीं है। मेंसुरेशन से नहीं गया? अच्छा, पाइप टंकी से? नहीं आया था मेंसुरेशन से एक क्वेश्चन, उसमें आया था कि 4 घनों को मिलाकर एक घनाभ का क्षेत्रफल 256 है। मेंसुरेशन? हाँ, 256 है, तो एक घन का क्षेत्रफल कितना है? अच्छा। हाँ, उसका। अच्छा, इसमें आपको बात करें, इसमें परसेंटेज से कितने क्वेश्चन थे? परसेंटेज से हाँ।
शायद 3 4 3 होंगे, 2 3 4 3 प्लस, हाँ 3 4। और इसमें इकोनॉमी से बताइए, इकोनॉमी जीके में चलेंगे, इकोनॉमी से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं? इकोनॉमी से, हाँ, इकोनॉमी से मैं लाइन से क्वेश्चन पूछना चाह रहा हूँ आपसे। हाँ। जैसे मैथ में थे तो मैथ ही में रहेंगे, परसेंटेज से हो गया, प्रॉफिट लॉस से आ रहा है, पाइप एंड टंकी से हाँ आ रहा है। हाँ, पर समय कार्य वर्ग से भी आ रहा है। कितने क्वेश्चन टाइम एंड वर्क के थे? उससे तो एक आग में 2 3 क्वेश्चन थे, 2 तीन क्वेश्चन। क्या लेवल था उनका? आसान थे, आसान आसान था। अच्छा, और स्पीड से? मैथ से 25 26 क्वेश्चन बहुत आसान थे। स्पीड से आ रहा है, स्पीड से? हाँ स्पीड से आ रहा है। ट्रेन वाला? हाँ, उसमें 2 आग में 10 और 15 सेकंड चाल दे रखी थी विपरीत दिशा में, हाँ। और वो 15 सेकंड में एक दूसरे को पार कर रहे हैं, तो दूरी के दोनों की लंबाई कितनी है, संयुक्त लंबाई, ऐसे था। अच्छा, बोर्ड मास से? बोर्ड मास से था। हाँ, इसमें क्या पूछा है, कैलकुलेशन कैसी थी इसकी? बोर्ड में आसान नॉर्मल थी ना? इसमें डेसिमल में थी या नॉर्मल थी? जो आपकी कैलकुलेशन आ रही है दशमलव में आ रही है कि नॉर्मल आ रही है? नॉर्मल नॉर्मल। अंडर रूट में कुछ था? नहीं। अच्छा, रेशियो से क्वेश्चन देखने को मिले? रेशो से वो हाँ था, फोर्थ से वो हाँ फोर्थ समा वो पूछते जो हाँ 3 ऐसे 3 संख्या दे देते हैं, चौथा वो पूछते हैं जो समान अनुपात। हाँ आया था एक प्रश्न। अच्छा, मैथ में 25-26 क्वेश्चन करने लायक लगे? हाँ आराम से। सारे टॉपिक मैथ के हो गए। रीजनिंग के कौन सा टॉपिक नहीं आया है जो आपको लगा है कि ये नहीं पूछा गया? रीजनिंग के हाँ, किलो कैलेंडर तो नहीं आया। क्लॉक कैलेंडर तो इससे है ही नहीं, सिलेबस में नहीं है। क्लॉक कैलेंडर, फिगर काउंटिंग ये है नहीं है, ये नहीं पूछा। हाँ फिगर काउंटिंग भी नहीं आती ये इससे नहीं आया। मेरा वाला भी नहीं था। हाँ नहीं और आया। बाकी ब्लड रिलेशन से, सिटिंग अरेंजमेंट से, हाँ। कोडिंग डिकोडिंग, सीरीज से, सीरीज सारे से क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं भाई। इन सारी सबसे ज़्यादा आ रहा है सिटिंग का, कोडिंग डिकोडिंग का, सीरीज का, हाँ। ये क्वेश्चन ज़्यादा देखने को मिल रहा है। मैथ में आ रहा है परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, नंबर सिस्टम, सारे क्वेश्चन आ रहे हैं, हर एक टॉपिक से आ रहे हैं। अच्छा, कौन सा टॉपिक मैथ में ऐसा लगा है कि ये नहीं पूछा है? मैथ में शायद सबसे पूछे सारे हैं। हाँ, अच्छा, आप इसमें चलते कंप्यूटर बताइए, कंप्यूटर कितना आ रहा है, कैसा आ रहा है? कंप्यूटर के तैयार हैं 3 4 2 3 क्वेश्चन आ रहे हैं। 3-4 क्वेश्चन थे। कौन सा टॉपिक है कंप्यूटर में? कंप्यूटर में पूछा था ऑपरेटिंग सिस्टम, ऐसी कुछ दे रखा था हाँ। कि इसमें क्या कार्य होता है, कैसे। हाँ, थोड़े लैंग्वेज थे उनमें लंबे से, तो अच्छा, हाँ। ऑपरेटिंग सिस्टम से था। हाँ, ऐसे कुछ लिखा। सॉफ्टवेयर से कुछ था, डाटा बस, और इसके मेमोरी के बारे में, नहीं शॉर्टकट की थी शायद। हाँ। शॉर्टकट की थी। किसकी पूछी थी? शॉर्टकट की उसमें वो पूछा था डेटे, वो पूछे जैसे फुल फॉर्म, शॉर्ट फॉर्म पूछी, शॉर्ट फॉर्म। हाँ शॉर्ट की थी किसका नहीं, पूछा था? शॉर्टकट नहीं, इसमें शॉर्ट फॉर्म थी ऐसी DLL करके इसकी थी, डॉक्यूमेंट लिंक वेरी, ऐसी कुछ था उसका। अच्छा, चलो साइंस में कितने क्वेश्चन होंगे? साइंस में 6-7 क्वेश्चन होंगे। तो 6-7 क्वेश्चन साइंस से। हाँ। कौन सा टॉपिक ज़्यादा है इसमें, बायो का, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का? थोड़ा सही बताओ। एनर्जी में थोड़ी यस बायो का था तो फिजिक्स का, केमिस्ट्री का थे, सबसे थे, केमिस्ट्री बायोलॉजी से था। अच्छा, कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं GS में मैंने 91 कर दी। टोटल मिला के? टोटल 91 टोटल 91 किए हैं। अच्छा, कितने क्वेश्चन में तुक्का लगाया, कितने में सही होगा? मेरे मैथ के 25 पूरे श्योर हूँ बिल्कुल। हाँ। 30 रीजनिंग में श्योर। हाँ और क्या कहूँ, तुम्हारे हाँ। ऐसे 25 के आसपास GS में श्योर हूँ। अच्छा, हो जाएगा दोस्त। ये तो अब पता है। आने वाले दोस्त हैं उनके लिए क्या बोलना चाहेंगे मैथ और रीजनिंग के लिए? मैंने थोड़ा ज़्यादा कर दिया। 91 मेरे 75 क्वेश्चन सही बैठ रहे थे, मैंने और बाकी के तुक्का गलत लगाया। नहीं, 75 क्वेश्चन मेरे बिल्कुल श्योर हैं। हाँ। उसमें से अब जो तुक्के लगाए उनमें से कितने सही बैठे ये मालूम है। 75 से सी हो। हाँ, आगे बस जो ये। आने वाले उनके लिए क्या कहना चाहोगे? आने वाले जो जिसने भी भाई ने तैयारी करी है इसकी NTPC हाँ। स्पेशल, इसकी NTPC की जिसने भी भाई तैयार वो कर लेगा आराम से। पेपर आसान आ मतलब 75 से 80 के आसपास आराम से बना लेगा जिसने तैयारी करी है 6-7 महीने। हाँ। तो मैंने तो यूपीएससी की तैयारी करी थी, जब बता रहा हूँ तब मुझे थोड़ी साइंस फाइंस की हाँ। दिक्कत थी, नहीं तो मैंने GS जो हिस्ट्री वगैरह और पॉलिटी वो आसानी से कर ली। हाँ। और इकोनॉमिक्स थोड़ी करंट मेरी कमज़ोर थी, करंट ना हो पाए, तो इसलिए मैं 20 से 25 के बीच में मेरे GS में सही होंगे। रीजनिंग में कोई सब कर लेंगे,
कोई डाउट ना, आसान आ रही है, मैथ भी आसान आ रहा है। बस 3-4 क्वेश्चन मैथ्स के वो एडवांस से जो जिस बना लेगा वो अच्छे कर लेगा। तो बहुत बढ़िया दोस्त, सारे टॉपिक के बारे में भाई ने बताया, बहुत ही बेहतरीन तरीके से दोस्त ने बताया। आपकी वीडियो अच्छा, देखता हूँ। पहले भी वीडियो देखे हैं हाँ, आपने? देखा। तो आपको हीरा छात्र कह हाँ, रहे हैं। हीरा छात्र, है हीरा ना, ये छात्र। हीरा छात्र है, हीरा बेटे हैं, हीरा बेटे ये कमाल करने वाले हैं। ये बताइए, तो जो आने वाले हैं जो जीके में परेशान हैं, तो जीके के लिए कौन कौन से टॉपिक पढ़ें? जीके के लिए हाँ, ये वंश से आया था, थोड़ा डिटेल से मैं पूछा था। वंश? डीप हाँ डीप। अच्छा अच्छा, कौन से वंश से उसके- पूछा? आर्यक वंश पूछा है कि हर्षवर्धन की एक शिशुनाग था, अकबर वाला? हर्षवर्धन की एक समिति हुई थी, उसमें हाँ। 4 ऑप्शन दे रखे थे हाँ। और उनमें दे रखे थे वो कि कौन इसमें शामिल हुआ था। अच्छा हाँ, अच्छा समिति में ऐसे कुछ था। अच्छा अच्छा, तो ये भैया वंश से इससे पूछा जा रहा है, हिस्ट्री से सवाल पूछे जा रहे हैं, क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। बाकी सारे के सारे टॉपिक के बारे में भाई ने बात कर दी है। जो भी आपके डाउट रह जाते हैं दोस्त, कमेंट करना है। हम फिर कल मिलने वाले हैं आप लोगों के साथ। पहली शिफ्ट, सेकंड, तीसरी, तीनों शिफ्टों को हम कवर करने वाले हैं। जो भी डाउट रह जाते हैं कमेंट करिएगा। नमस्कार। कितने